Hello students, we are continuing the chapter force and pressure for Swaminarayan student. आज अपन type of force पढ़ने वाले हैं. अब force is to be exerted on an object, some kind of interaction between two objects is necessary. जब भी एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ इंटरैक्शन होना जरूरी. फॉर एग्जांपल एक चौक में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और मैं चौक को ब्रेक कर रही हूँ, तो चौक और मेरा हैंड, ये मेरा हैंड एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा चौक, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होना जरूरी है. तो बोला है जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दो जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में इंटरैक्शन होना जरूरी है. अब जरूरी नहीं कि ये इंटरैक्शन फिजिकल हो सकता है इंटरैक्शन फिजिकल नहीं भी हो. इस बेसिस पे दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. आज के लेक्चर में अपन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले. वापस मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है तो देयर शुड बी इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. अभी इंटरैक्शन जरूरी नहीं है फिजिकल हो, ये इंटरैक्शन नॉन फिजिकल भी हो सकता है. तो इससे जो फोर्सेस की टाइप है वो दो है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट. सॉरी, आज अपन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके. When physical contact between two objects and the force applied by one object has an effect on the other object. बोला है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो. एक चौक अगर यहाँ पड़ी है, मैं चौक को उठा रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक तो चौक और मेरे हैंड के बीच में कैसा कांटेक्ट है? फिजिकल कांटेक्ट है. When there's a physical contact between two objects and force applied by one object has an effect on other object. ये एक ऑब्जेक्ट ने इस चौक पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? चौक टूट जाएगी. तो बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है और जो एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया उसका इफेक्ट आता है ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, राइट? जैसे पुशिंग अ प्राम, जो बेबी प्राम होता है जिसमें बच्चे सोते हैं, उसको आप पुश कर रहे हो, मेरा हाथ और प्राम दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, तो एक ऐसा हो गया कांटेक्ट फोर्स. स्ट्रेचिंग और रबर बैंड, एक रबर बैंड को आप खींच रहे हो, रबर बैंड और आपके हाथ में कैसा कांटेक्ट है? फिजिकल कांटेक्ट है, तो ये भी कैसा हो गया? कांटेक्ट फोर्स. किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक कर रहे हो, आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, या आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो बॉल और आपके हैंड के बीच में कैसा कांटेक्ट है? फिजिकल कांटेक्ट. तो ये भी कैसा है? कांटेक्ट फोर्स. इज इट क्लियर? कांटेक्ट फोर्स होने के लिए ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, और एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका असर होगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे. कॉन्टैक्ट फोर्स के भी प्रकार होते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स अपन पढ़ा है मस्कुलर फोर्स. नाम से ही पता चलता है मसल्स. मस्कुलर फोर्स फोर्स अप्लाइड बाय द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के पार्ट जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हैंड, लेग्स, जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे हैंड, लेग्स, ये लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जो पार्ट ऑफ द बॉडी फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. टू राइड अ बाइसाइकिल वी यूज फोर्स ऑफ अवर लेग्स. अगर हमको बाइसाइकिल राइड करनी है तो मैं पेडलिंग करूंगी, पेडल मसल्स, लेग मसल्स यूज होते हैं, लेग का मसल यूज करके मैं पेडलिंग कर रही हूँ, तो ये कैसा फोर्स हो गया? मस्कुलर फोर्स. इवन एक सिंपल सी एक्टिविटी, अगर कोम्बिंग योर हेयर, आप अपने हेयर को कोम कर रहे हो तो आपके आर्म्स के मसल्स ऑपरेट हो रहे हैं. ड्रिंकिंग वाटर, पानी ड्रिंक करो तो भी आपके आर्म्स के मसल्स ऑपरेट हो रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर. तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो हमको पता भी नहीं चलता, ये एक्टिविटी भी मस्कुलर फोर्स है, बिकॉज यहाँ पे मसल्स का यूज आ रहा है, ठीक है? और आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी जो होती है, या काऊ की जो गाड़ी होती है, काऊ कैरेजेस होते हैं, तो वो लोग भी या तो जो हैवी लोड, काउस, बफेलो, हॉर्सेस, ये सब जो लोड कैरी करते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, अपनी बॉडी के मसल्स यूज करते हैं लोड कैरी करने के लिए, राइट? मस्कुलर फोर्स. ओके, तो अभी अपन ने ये सेशन में अभी इतना पढ़ा कि जो भी फोर्स होता है ना, फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए. जब भी फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए. इंटरैक्शन फिजिकल भी हो सकता है, इंटरैक्शन नॉन फिजिकल भी हो सकता है, राइट? अब फिजिकल, इस बेसिस पे दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है. दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बेबी प्राम को पुश करो, मसल्स और प्राम. स्ट्रेचिंग और रबर बैंड स्ट्रेच करो तो रबर बैंड और उसमें फिजिकल कांटेक्ट. फुटबॉल को किक करो, उसमें फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है? अपन मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़े. मस्कुलर फोर्स एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है.
मस्कुलर फोर्स तब बोला जाता है जब आपके बॉडी के मसल्स उस पर फोर्स अप्लाई करें. इट कुड बी हैंड, इट कुड बी लेग्स. ठीक है, अब जैसे अगर आप एक साइकिल राइड करें तो आपके जो लेग के मसल है वो पेडल कर रहे हैं. पेडल करें तो लेग के मसल्स का फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए मस्कुलर फोर्स है. आप कोम कर रहे हो अपने हेयर्स को तो आपके हैंड के मसल्स ऑपरेट हो रहे हैं, राइट. आप वाटर ड्रिंक करो तो भी आपके हैंड के मसल. ये सिंपल एक्टिविटी भी मस्कुलर फोर्स आता है बिकॉज आपके बॉडी के मसल्स इसमें काम करते हैं. जो हम लोग काओ पे लोड डालते हैं, हॉर्सेस पे लोड डाल के उनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, तो उनके मसल्स पे भी लोड आता है, उसको भी मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. बोर्ड पे ध्यान. Type of force to be exerted on the object. Some kind of interaction between the object is necessary. This interaction might not be physical at time. कभी-कभी interaction physical नहीं होता. Force can be classified as contact force and non-contact force. Contact force. When physical contact between two objects, जब दो object के बीच में physical contact होता है, तो the force applied by one object has the effect on other object. It is said to have contact force. Example, pushing a pram, stretching a rubber band and all. Muscular force. Force applied by the part of the human body. Force applied by the part of the human body. Human body के part से जो force apply करते हैं उसको muscular force. Arms and leg. To ride a bicycle we use force of our legs to pedal. Pedal करने के लिए force of leg. Combing hair, drinking water, ये सब muscular force के example है. Since they are using force of muscle, ये muscle force use कर रहे हैं. When horses or cows are used to pull carts or carriage, they are using their muscular force. जब horses और cow को भी carriage pull करवाते हैं अपनी back पे, ये भी कैसा होता है muscular force because वो अपनी muscles use करते हैं. I hope इतना clear हुआ. एक बार इसकी notes बनाओ. मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा. जो मस्कुलर फोर्स होता है मसल से एनैक्ट होता है. अब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स. अब फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, आप बॉल को एक फ्लोर पे रोल करवाओ, वो थोड़े टाइम तक रोल करेगी, फिर वो उसकी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो बॉल रुक जाएगी. एक जो बॉल आप उसको रोल कराओ, एक बॉल को आप रोल कराओ, वो थोड़े टाइम तक स्पीड में मूव करेगी, फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो एकदम रुकी जाएगी, राइट. ओके, सिमिलरली आप ना साइकिल को पेडल कर रहे हो, साइकिल को पेडल कर रहे हो चलो, फिर पेडलिंग करना छोड़ दो. पेडलिंग करना छोड़ दोगे तो साइकिल थोड़ी स्पीड कम होते एक टाइम अगर जो साइकिल पूरी रुक जाएगी. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मोशन को रोकता है. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है. अगर मोशन ऐसा है तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा जाता है. कोई चलती हुई चीज को रोकता है, मोशन को अपोज करता है. मोशन मतलब कोई मूव हो रहा है, मोशन मतलब कोई मूव हो रहा है, तो मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स. मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स. इतना समझे, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है. एक बाइसाइकिल को आप पेडल कर रहे हो वो स्मूथली चले, बट पेडलिंग छोड़ दी तो आपका जो फोर्स, मोशन का फोर्स था वो स्टॉप हो रहा था और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता चला था और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपकी साइकिल रुक गई. ओके, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है. फॉर दिस टू हैपन, फ्रिक्शनल फोर्स होने के लिए भी हमेशा दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होने जरूरी है. इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स. समझा? ओके, जैसे हम फोर्स अप्लाई करें कार पे तो वो मूव हो रही है, बट अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करे तो वो मूव नहीं होगी. इट एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन. ये हमेशा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन. अगर मोशन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. आप एक बॉल को रोल करा रहे हो तो बॉल का मोशन है, मोशन इस डायरेक्शन में जा रहा है. मोशन इस डायरेक्शन में जाते जाते क्या होता है, नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो उससे स्टॉप हो जाता है. नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स से स्टॉप हो जाता है, मतलब मोशन का ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको रोकता है. कोई चलती हुई चीज को रोकता हमेशा फ्रिक्शन है. कोई चलती हुई चीज को रोकता फ्रिक्शन है. साइकिल को पेडल कर रहे, पेडल करना छोड़ दिया, थोड़े टाइम तक चल रहा है, फिर एकदम रुक गया. रोका किसके कारण? बिकॉज साइकिल के जो पहिए है और जो रोड है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, राइट. अगर ये चौक देखो, चौक में से रोल करवा रही हूँ, रोल करा, देखो थोड़ा जाए, थोड़ा गई, थोड़ा गई, फिर स्टॉप हो गई. क्यों स्टॉप हुई? बिकॉज ये जो टेबल है और ये जो चौक है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है. अगेन मैंने चौक को रोल करा है
थोड़ा जाने के बाद ये चौक रुक गए ऑटोमेटिकली। तो ये जो फ्लोर है और ये जो चौक है, इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए भी हमेशा ये जो चौक है और ये जो टेबल है वो कांटेक्ट में होनी चाहिए। ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में एक दूसरे से, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को भी कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। समझ आई? एंड फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, उसका डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। फ्रिक्शनल फोर्स, इफ यू रोल अ बॉल ऑन अ ग्राउंड व्हाट विल हैपन? अगर आप ग्राउंड पे कोई बॉल रोल करे व्हाट विल हैपन? यू विल रोल फॉर अ डिस्टेंस, स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप। वो बॉल थोड़ा डिस्टेंस से रोल करेगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली बाइसाइकिल स्टॉप आफ्टर यूज इट पेडल एंड दिस हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन। बाइसाइकिल भी स्टॉप हो जाती है थोड़े पेडल करने के बाद। Friction is a force that opposes the motion of an object. Friction क्या, force that opposes the motion of an object. Friction is a force. Friction एक ऐसा force है that opposes the movement of object. For this to happen, two forces should be in contact with each another. Friction होने के लिए दो force contact में होनी चाहिए. Therefore, force exerted by friction is called frictional force. ठीक है. It acts in the direction opposite to motion. हमेशा force of friction motion के opposite direction में होता है. I hope इतना clear हुआ. एक बार इसके notes बना लो. ओके अपन ने जितना भी पढ़ा एक बार उसको सम अप कर लेते हैं। अपन ने आज टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े। अपन ने बोला जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। जब भी अपन फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। वो इंटरैक्शन कुड बी फिजिकल, इट कुड बी नॉन फिजिकल, राइट? तो इस बेसिस पे दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा कॉन्टैक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसका असर आता है। सपोज मैं बोल रही हूँ चौक है और ये मेरा हैंड है। मैंने चौक से अगर इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तो मेरा हैंड और चौक फिजिकली कंटैक्ट में, और मेरे हैंड की फोर्स से चौक टूट सकता है। तो हमेशा जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसका असर आता है। अब दो टाइप के कंटैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स हमेशा वो फोर्स होता है जो मसल से होता है, हैंड लेग के मसल से। अगर आप एक प्राम लेके आगे बढ़ रहे हो तो प्राम और जो आपका हाथ है मसल्स वो ऑपरेट हो रहे हैं। ओके, उसके बाद सपोज आप सिंपल सा एक बाइसाइकिल राइड करो तो आपके जो लेग्स के मसल है वो पेडल करे तो लेग्स के मसल्स यूज हो रहे तो इट इज अ मस्कुलर फोर्स। आप पानी पी रहे हो तो पानी पिया तो अगेन इज अ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, ऐसा मस्कुलर फोर्स होता है बिकॉज यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होता है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को रोकता है। जैसे मैंने आपको एक चौक का एग्जांपल देके बताया, चौक को रोल करा रहा है, थोड़ा टाइम बाद वो रुक जा रही है बिकॉज चौक और जो फ्लोर है उस दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। जो इसका मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ रहा है जिससे चौक रुक जा रही है, राइट? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।